Okay, so actuator is a device that produces a motion by converting energy and signals going into the system. सिस्टम में आने वाले जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना मोशन के द्वारा, ठीक है। और ये एक तरीके का ऐसा डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है मोशन को, तो ये है एक्चुएटर, ठीक है। एक्चुएटर आईओटी डिवाइस बिना एक्चुएटर के तो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आप यहाँ पे अगर एक्चुएटर ऑफ आईओटी टाइप कर दोगे तो कुछ नया चीज़ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेम टू सेम है। एक्चुएटर कैसा दिखता है तो फोटो आपने देख लिया, और हम लोग भी अभी जो बनाएंगे तो उसमें भी बनाएंगे एक्चुएटर्स, ओके। अच्छा, ये वाला कहानी सुनाता हूँ पढ़ के। इमेजिन दैट यू आर अ बार ओनर। बार ओनर, अरे यार ये तो दारू बेचने बोल रहा है, गलत बात है। बच्चे लोगों के सामने इस तरीके के एग्जाम्पल्स नहीं दिए जाते। बैक एक्चुएटर्स इन आईओटी, ये वाला पढ़ते हैं। बार ओनर बोल दिया यार, बताओ। ओके, एन आईओटी डिवाइस इज मेड अप ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, थिंग, कंट्रोलर एंड सेंसर प्लस एक्चुएटर्स प्लस नेटवर्क्स, मतलब इंटरनेट। तो यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, ये भी देखिए। सेंसर, एक्चुएटर और नेटवर्क से मिलके बनता है इंटरनेट। फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे इन सारी चीज़ों को लगाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब थिंग। और कंट्रोलर मतलब क्या है, उसका दिमाग है। माइक्रो कंट्रोलर जिसके बारे में भी अपन बात कर रहे थे, वो क्या है, उसका दिमाग है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थिंग्स क्या है, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट जिस पे सारी चीज़ों को लगाया जाएगा। कंट्रोलर मतलब उसका ब्रेन, जो चिप लगाई जाएगी। और सेंसर, एक्चुएटर प्लस नेटवर्क से मिलके क्या बनेगा, आपका इंटरनेट बनेगा। अब एक्चुएटर क्या होता है, एन एक्चुएटर इज अ मशीन कंपोनेंट और सिस्टम दैट मूव्स और कंट्रोल्स द मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम। एक्चुएटर ही वो चीज़ होती है जो आपके सिस्टम को मूव कराने का काम करती है। सिंपली समझ गया पूरा अच्छी तरीके से, दो डेफिनेशन। यस सर। यस सर। और सेंसर फिर से यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज सेंसर। तो सेंसर इज अ सेंसर इन द डिवाइस सेंस द इन्वायरमेंट। सेंसर का काम होता है इनपुट तलाश करना, सेंस करना। देन कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड फॉर द एक्चुएटर्स अकॉर्डिंग टू द एक्शंस नीडेड टू परफॉर्म। और एक्चुएटर का तुरंत यही काम होता है कि भाई जिस तरीके से सेंस आए हैं उसी तरीके से एक्शन को प्रदान कर दो, ठीक। तो एग्जैक्टली ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, इस बात को आप सभी को याद रखना है। मैंने सिर्फ आप लोगों को याद रखने के लिए बताया कि व्हाट इज एक्चुएटर्स। तो जो आउटपुट देने के लिए मजबूर कर दे, मजबूर कर दे मतलब जो बिल्कुल आउटपुट दिलवाने का काम करे, इट इज़ एन एक्चुएटर। सर्वो मोटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्चुएटर। अभी सर्वो मोटर क्या होता है, इसका फोटो देखेंगे अपन। ये सर्वो मोटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्चुएटर। ये लीनियर एक्चुएटर है दैट अलाउज टू प्रिसिज कंट्रोल और एंगुलर और लीनियर पोजीशन। मतलब इसके द्वारा ही आप क्या करते हो, किसी चीज़ का मूवमेंट करवाते हो। तो इसको बैटरी से जोड़ो और उसके बाद फिर आपको जो कराना है कराओ। कोई सवाल एक्चुएटर में, समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। ठीक है, अब आता है एक्चुएटर के टाइप्स। इतने प्रकार के एक्चुएटर्स आते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर भी एक एक्चुएटर है। रिले जो हॉर्न लगाते हैं, टोटोटेटे टोटोटेटे टोटोटेटे, सुने हो क्या हॉर्न ऐसा वाला? यस सर। यस मस्त सर। घर के सामने से बजाते हुए निकलते हैं। और वो जो सायरन जैसा लगे रहता है, तो पुलिस वाले लोग के जो ऊपर में गाड़ी लगे रहती है ना, वो तो सिर्फ एक चुंगा रहता है, उसमें खाली पोंप पोंप होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी आवाज़ को अगर मॉड्यूलेट कर दिया जाए किसी रिले के द्वारा, ये चीज़ पॉसिबल होती है। तो ये सारे एक्चुएटर्स के नाम है, और हमारे किताब में भी यही नाम होंगे, कुछ नए नाम नहीं मिलने वाले आपको, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया हुआ है, देखो ये वही फ़ोटो दी हुई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स में। पहला आपका क्या है, इलेक्ट्रिक, नहीं ये अभी क्या देखे थे अपन इसको, सर्वो मोटर, ये वही है, ठीक है। ये यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। सो एक्चुएटर्स कैन बी क्लासीफाइज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी। जिस प्रकार की ऊर्जा है उस प्रकार का एक्चुएटर होगा। दे आर एसेंशियली ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक टाइप। न्यूमेटिक मतलब क्या तो होता है, न्यूमेटिक मतलब बहुत अच्छा सा टाइप होता है। एग्जैक्टली आपको जिस तरीके का चाहिए उसको अपन न्यूमेटिक बोलते हैं। द न्यू जनरेशन ऑफ एक्चुएटर्स इंक्लूड स्मार्ट मटेरियल एक्चुएटर्स, माइक्रो एक्चुएटर्स एंड नैनो एक्चुएटर्स। तो ये नए ज़माने के 3 एक्चुएटर्स हैं, पुराने ज़माने के 4-5 एक्चुएटर्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे डिटेल चालू होगा। ये पैराग्राफ आप
देख लो, एक्चुएटर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज बाइनरी एंड कंटिन्यूस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट आउटपुट्स। तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स है। इसका काम क्या होता है? इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। किस से किस में कन्वर्ट कर रहा है? आप जब भी मोटर को बिजली देते हो तो क्या करने लगता है चंचलो? मोटर सर सुनाइए भी। इलेक्ट्रिकल मोटर पे जैसे ही आप एक बिजली देने का काम करते हो, घर में पंखा लगा होगा, उसको जैसे आप बिजली देते हो तो क्या करता है वो? सर वो एक्शन लेता है, क्या एक्शन मतलब लेता उसका जो भी काम है वो करने लगता है। है? घूमने लगता है, बोलना। हाँ सर। तो ये घूमना क्या है? एक्चुएटिंग है। और ये जो एक्शन है ये मैकेनिकल एक्शन है, ये इलेक्ट्रिकल एक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिकल एक्शन क्या है? बिजली देना। 1 नंबर पे चलाओगे धीरे धीरे चलेगा, 2 नंबर पे चलाओगे तेज, 5 नंबर पे चलाओगे फुल स्पीड। सो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है कि एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मोस्ट इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स ऑपरेट थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। ज़्यादातर जो आपके एक्चुएटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड्स पे काम करते हैं। एंड करंट कैरिंग कंडक्टर्स टू जनरेट फोर्स। और इन लोग क्या करते हैं? करंट को लेके चलते हैं साथ में, ताकि वो एक फोर्स को प्रोड्यूस कर सकें, जनरेट कर सकें। इलेक्ट्रिकल स्विचेस आर द चॉइस ऑफ एक्चुएटर्स फॉर द मोस्ट ऑन ऑफ टाइप एक्शन। मतलब जो घर में आपके बटन वटन लगे हुए हैं, ये सब के सब क्या है? आपके एक्चुएटर्स के स्विचेस हैं। देयर आर मैनी डिजाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स and this depends on their function in the engine that they are installed in। तो इसमें जिस तरीके का फंक्शन आपको चाहिए उस तरीके का इसमें एक्चुएटर को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। इंडक्शन मोटर में यस सर। और इलेक्ट्रिकल मोटर में एक डिफरेंस मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंडक्शन मोटर आप लोगों ने सुना होगा 3 इडियट्स में, है ना? यस सर। तो इंडक्शन मोटर में ना ऑयल वगैरह डलता है, जिससे वो मतलब क्या होता है, उसको घूमने में आसानी होती है, उसको बोलते हैं लुब्रिकेशन होना। तो इलेक्ट्रिक मोटर में यहाँ पे लिखा हुआ है एक बात कि इसमें ना कोई ऑयल वाला झंझट नहीं आता, ये आगे लिखा हुआ है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा कंसीडर समझा जाता है सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट एंड रेडिली अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ एक्चुएटर्स। मतलब इसमें ना ही किसी हींग लगे ना फिटकरी वाला मोटर होता है ये। ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स। इलेक्ट्रो प्लस मैकेनिकल एक्चुएटर्स आपने कई बार देखा होगा। जो डीसी मोटर अपन इस्तेमाल करते हैं ना, बच्चे लोग के खिलौनों की गाड़ियों में लगे रहता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल दोनों वाला मोटर। इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ये सब आप बचपन से खेल रहे हो, यूज़ किए हो, पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, करेक्ट और नॉट? यस सर। ओके, यहाँ पे इंडक्शन मोटर भी दिया हुआ है। द इंडक्शन मोटर इज सिंपल, पावरफुल एंड मेंटेनेंस फ्री। एसी मोटर्स इंडक्शन टाइप, एसी मोटर जो आते हैं इंडक्शन टाइप यूज इलेक्ट्रिक स्टार्टर्स टू प्रोवाइड कनेक्शन से स्टार्टअप। तो इसमें आजकल क्या लगे रहता है? एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर लगे रहता है जिसके द्वारा उसको चालू किया जाता है। तो आपका जो बोर है वो सब किसके द्वारा चालू होता है? इलेक्ट्रिक स्टार्टर के द्वारा। इसलिए इतना बड़ा बटन उसे बोर्ड लगाया जाता है ताकि आपका बोर जो है चालू हो सके। फिर आता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रिक मोटर्स इन द इंडस्ट्रीज। सो इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर होता है जो इलेक्ट्रिकल पावर को, उसकी जो कॉस्ट होती है, जो लागत होती है, उसको कम करता है। इन एडिशन सिंक्रोनस मोटर्स रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। मतलब जितना स्पीड में आपको चाहिए उतने स्पीड में आप उसको चला सकते हो। सो दे आर ऑल्सो यूज्ड इन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर सिंक्रोनस ऑपरेशन। सिंक्रोनस का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जितना चाहिए वैल्यू उतने में आप चला सकते हो। मतलब आप चलाना चाहते हो 100 आरपीएम में, आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट में, 200 में, 150 में, जिस हिसाब से आप सेट कर दोगे उस हिसाब से चलेगा। समझ गए? इसका बेनिफिट समझाता हूँ, यस सर। तब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। गन्ना मशीन देखे होगे, गन्ना जूस निकालने का मशीन, उसमें बहुत सारी मैकेनिकल चीज़ें लगी रहती हैं। उसको अगर डायरेक्टली मोटर से फिट कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं घूमेगा वो गन्ना का, मतलब गन्ना के साथ साथ आदमी फिका जाएगा, है ना? ऐसा होगा। यस सर। तो अगर उसके जो 2 ठो जिससे गन्ना निकलता है उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो,
जो भी बोलते होंगे, जहाँ से गन्ना होके गुजरता है वहाँ पे अगर मोटर लगाना हो तो अगर अपन सिंक्रोनस मोटर लगा दें तो जितनी स्पीड आप सेट कर दोगे उतनी स्पीड पर चलेगा। तो ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मोटर के Yes, इतने sir. प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं, कितने, एक है आपका इलेक्ट्रिकल, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर आपका है डीसी मोटर, एसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर्स, और उसके बाद में आता है यूनिवर्सल मोटर्स। तो मोटर की दुकान हो गई है ना। यूनिवर्सल मोटर्स मतलब द यूनिवर्सल मोटर्स ऑपरेट विद आइदर एसी और डीसी पावर, ये एसी और डीसी दोनों से चलते हैं। दे आर नॉर्मली यूज्ड इन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, ये फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मतलब एक हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा होता है, 1 HP जिसको बोलते हैं ना, 1 HP का मोटर लगा है मेरे घर में, सुने होंगे, तो यही हॉर्स पावर है। फ्रैक्शनल मतलब उससे बहुत कम, मतलब कुछ दशमलव के उसमें चलते हैं। द डीसी यूनिवर्सल मोटर हैज़ द हाईएस्ट हॉर्स पावर पर पाउंड रेशियो बट हैज़ अ रिलेटिवली शॉर्ट ऑपरेटिंग लाइफ। तो इस तरीके के जो मोटर आते हैं इनकी लाइफ जो है शॉर्ट होती है, और डीसी मोटर जो है सबसे हाईएस्ट इसका हॉर्स पावर होता है। फिर आता है स्टेपर मोटर, स्टेप से बना है स्टेपर, मतलब स्टेप स्टेप पे चलने वाला। स्टेपर मोटर जो होते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते हैं, जो डिजिटल पल्स को रोटेशनल मूव में कन्वर्ट करते हैं या डिस्प्लेस करते हैं। विद द रैपिड प्रोग्रेस इन लो कॉस्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, मतलब जो सॉलिड स्टेट ड्राइव बनाने के लिए स्टेपर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर फाइंडिंग इंक्रीज एप्लीकेशन, द स्टेपर मोटर्स आर यूज वाइडली इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशन एंड हाउस पावर एप्लीकेशन। स्टेपर मोटर आर नॉट गुड फॉर वेरिंग लोड्स, ये लोड के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं, जिसमें लोड कम हो। अब लोड किस में कम होता है, जैसे आप छोटा सा चिप बना रहे हो, आपके सीपीयू का फ़ैन लगा है, इस टाइप की चीज़ों के लिए स्टेपर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जिसमें ज़्यादा लोड ना देना हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। और मेरे को ऐसा लगता है कि स्टेपर मोटर जो है आपका जो वाइब्रेशन रहता है ना फ़ोन पे, उसमें भी शायद यही इस्तेमाल होता होगा। स्टेपर मोटर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि शायद तुम लोग बोल रहे थे सर स्टेपर मोटर समझ में नहीं आया, मे बी ऐसा मेरे को लगा। ठीक लगा क्या? हाँ सही बात है। पता है आपको वाइब्रेटर कैसे काम करता है? किसी को पता है, कभी देखे हो? हैं जी? नो सर। एक क्या लो, डंडा लो, रॉड, इस रॉड में एक सॉलिड वाला क्या लगा दो, गोला लगा दो, ठीक है। क्या लगा दिया अपन, गोला। रुको अभी लगा के दिखाता हूँ, थॉर का हैमर बनाने वाला हूँ मैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट टू शो यू वन एग्जांपल। ये जो सॉलिड अपन गोला लगा दिया इसमें सामने, आइसक्रीम जैसे दिख रहा होगा, दिख रहा है? इसको अगर आप घुमाओगे यस सर। तो इसमें किसी भी तरीके से झंझनाहट नहीं आएगी, ठीक है। इसको अगर आप क्या करोगे, गोल गोल घुमाओगे, यहाँ से अगर आप इस तरीके से रोटेट करोगे तो मेरा जो पेंसिल है, पेन है, किस दिन काम आएगा। ये यहाँ से अगर अपन क्या करेंगे, रोटेट करेंगे लाइक दिस फुल स्पीड में, तो इसमें झंझनाहट नहीं आएगी। अब क्या करो, इसमें एक नया चीज़ करो। नया चीज़ ये कि इसको यहाँ से कट करो। कहाँ से कट करना है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, ओके। यहाँ से इसको आप कट कर दो। अब घुमाओ तो आधा लोहा है, आधा खाली है, ठीक। अब इसको जब आप घुमाओगे ना, तो जब ये एक राउंड घूमेगा तो आधे में आपको एनर्जी मिलेगी, आधे में नहीं मिलेगी। तो इससे होगा क्या, जब ये बहुत स्पीड से घुमाएगा ना तो आपको झंझनाहट महसूस होगी हाथ में। एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो घर में, छोटी सी तीली ले लेना, उसमें मट्टी जमा लेना, उसको घुमा के देखना, टूट जाएगा बात अलग है। बट जो वाइब्रेटर होता है एक तरीके का मोटर होता है, उस मोटर में एक साइड वेट लगा दिया जाता है, एक साइड खाली रहता है, तो जब वो घूमता है ना तो वाइब्रेट होता है। इसको आजकल इतना छोटा बनाया जाता है, इतना छोटा बनाया जाता है कि क्या बताऊँ कितना छोटा बनाया जाता है। समझ में आ गया? मोबाइल के अंदर में जो आपका वाइब्रेटर होता है वो एक छोटा सा मोटर होता है, जिसमें एक छोटी सी टिप लगी होती है, उस टिप के ऊपर में ये वाइब्रेटर जैसा मैकेनिज्म लगे रहता है। तो जब ये बहुत स्पीड से घूमता है तो वो साउंड भी करता है बूं करके, और आपको मोबाइल को पूरा हिला डालता है, इतना छोटा सा चीज़। तो इसका कोई नुकसान नहीं होता आपके फ़ोन को, दैट इज़ वाई इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टेपर मोटर ही है। सो आई वाज राइट, सही सोचता हूँ मैं कभी कभी। ओके आगे बढ़े।
सर्वो मोटर हम लोग ने सबसे पहले देखा था। सर्वो मोटर जो है एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मिंग विथ फ्यू वीकनेस, ये बहुत ही अच्छा हाई परफॉर्मेंस वाला है और इसके कुछ कमजोरियां हैं। सर्वो प्रोवाइड स्पीड कंट्रोल एंड पोजिशनिंग एक्यूरेसी ड्यू टू इट्स फीडबैक डिवाइस आर स्मॉल, द प्राइस रिलेटिवली लो। इसकी जो प्राइस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। इसमें स्पीड कंट्रोलर होता है, इसमें पोजीशन एक्यूरेसी होती है, मतलब जिस पोजीशन पे लगा के आप रखना चाहते हो उसी पोजीशन पे लगे रहेगा ये। ओके, हो गया एक्शन चालू। तो द सोलेनॉइड इज़ द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर। सोलेनॉइड करके एक एक्चुएटर होता है जो सबसे कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स होता है। अ डीसी सोलेनॉइड एक्चुएटर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर एनक्लोज्ड विद इन अ करंट कैरिंग कॉइल। इसमें क्या होता है, कॉइल लगी होती है आयरन कोर से, मतलब सॉफ्ट कोर की एक कॉइल लगी होती है, और जब कॉइल को अपन एनर्जाइज करते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड इज इस्टेब्लिश्ड, तो उस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। द फोर्स टू पुश और पुल द आयरन कोर, उससे अपन आयरन कोर को पुश या पुल करते हैं। AC solenoid device are also encountered such as AC excitation relay, सी फिगर 3.17, ये वाला फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स आते हैं। तो इसका एक्चुअल काम क्या है अभी थोड़ा देर में देखेंगे अपन एग्जांपल में। अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर्ड लार्ज फोर्सेस, जिसमें अपने को बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग करना होता है, ऐसी जगह पे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो ट्रेन का नाम सुनोगे ना, बुलेट ट्रेन, इसी कंसेप्ट पे चलती है, बट वो बुलेट ट्रेन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, छोटा छोटा वाला है। ठीक है, समझ गए? यस सर। हाइड्रोलिक का मतलब जानते हो? हाइड्रोलिक मैनुअल भी होता है। हाइड्रोलिक अपना मतलब एक हाइड्रोलिक प्रेशर वाला चीज़ है ये। तो हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर्स आर नॉर्मली आइदर रोटरी मोटर्स और लीनियर पिस्टन सिलेंडर और कंट्रोल वॉल्व्स। ये तीन में से कोई एक हो सकते हैं। या तो क्या होगा, रोटरी मोटर्स होगा, या जिसको अपन लीनियर पिस्टन भी बोलते हैं, या फिर सिलेंडर और कंट्रोल वॉल्व्स के रूप में होता ही है। दे आर आइडियली सूटेड फॉर जनरेटिंग वेरी लार्ज फोर्स कपल्ड विथ लार्ज मोशन। तो बहुत ज़्यादा गति के साथ बहुत ज़्यादा फोर्स भी ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और इसके बहुत सारे अपने को यूट्यूब में ना वीडियोस मिल जाते हैं, वो हाइड्रोलिक प्रेशर से दबा दबा के तोड़ते रहते हैं ना, उस तरीके का काम करने के लिए आजकल यूट्यूबर लोग, एक क्रूसेडर नाम का चैनल है, द क्रूसेडर, सुने हो नाम? कोई देखा है क्या क्रूसेडर का? यस सर। बहुत खतरनाक इंसान है, उसको गोल्ड प्ले बटन मिला था यूट्यूब में, तो उसी को जाके ना उसमें डाल दिया था, वो क्रश कर दिया था उसको। लाइक्स और सब्सक्रिप्शन पाने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर और फ्लूइड मोटर दैट यूटिलाइजेस हाइड्रोलिक पावर टू फैसिलिटेट मैकेनिकल प्रोसेस। तो ये अपनी मैकेनिकल प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल करता है। हाइड्रोलिक मोटर आउटपुट लीनियर, रोटरी और ओसिलेटिंग मतलब जैसे ओसिलेशन फ़ैन देखे हो ना, जो ऐसे ऐसे करके, अभी मेरा चेहरा देख रहे हो तो दाएं बाएं घुमा लो, एक पंखा नहीं आता, ऐसे ऐसे होते रहता है, उसको ओसिलेशन बोलते हैं। ओसिलेशन मतलब समझ रहे हो? यस सर। ओसिलेशन रोटरी और लीनियर तीनों में से कोई हो सकता है, बट एक्सीलरेशन इज़ लिमिटेड। इसका जो एक्सीलरेशन होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आप इसको एक्सीलरेट बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चला सकते, इसका लिमिटेड एक्सीलरेशन होता है। दे कैन प्रोड्यूस वेरी लार्ज फोर्स कपल्ड विथ लार्ज मोशन इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के साथ ही क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स को, मतलब बल को और गति को प्रदान कर सकते हैं। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली, इसको मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है, सच एज ए हाइड्रोलिक कार जैक, जैसे कि हाइड्रोलिक कार जैक होता है, ये वाला दिख रहा होगा आप लोग को, नीचे में जैक बना हुआ है। और दे कैन बी ऑपरेटेड थ्रू अ हाइड्रोलिक पंप, इसको हाइड्रोलिक पंप से भी अपन चला सकते हैं, हवा भरने का पंप होता है उस तरीके का, विच कैन बी सीन इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सच एज क्रेन्स और एक्जावेटर्स, मतलब जहाँ पे गड्ढे वड्ढे रहते हैं ना, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। द डिसएडवांटेज विद द हाइड्रोलिक एक्चुएटर इज़ दैट दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, काफ़ी जटिल होते हैं,
टिपिकली इनएफिशिएंट एंड रिक्वायर मोर देन यूजुअल मेंटेनेंस, और इसमें ज़बरदस्ती का मेंटेनेंस का काम होता है। तो ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर का फोटो दिया हुआ है, इसमें आप एयर प्रेशर के थ्रू हाइड्रोलिक प्रेशर बनाते हो या किसी भी तरीके से हाइड्रोलिक प्रेशर बना सकता है ये। फिर आता है आपका न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स वर्क ऑन द सेम कंसेप्ट एज हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। ये भी बिल्कुल हाइड्रोलिक के जैसा ही है, एक्सेप्ट कंप्रेस्ड गैस इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ लिक्विड। इसमें गैस की जगह लिक्विड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है? लिक्विड। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ compressed gas is converted into linear or rotary motion. These are used in application in which positional accuracy is not a requirement. जहाँ पे आपको पोजिशनल एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट ना हो तो ऐसी जगह पे आप इस तरीके के एक्चुएटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। द डिसएडवांटेज विथ न्यूमेटिक एक्चुएटर आर दे टेक अप लॉट ऑफ स्पेस। ये लोग बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं और क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस, बहुत ज़्यादा साउंड बनाते हैं। आर डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। वंस इंस्टॉल्ड इन अ प्लेस, एक बार आपने कहीं पे इंस्टॉल कर दिया तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। ये न्यूमेटिक एक्चुएटर का फोटो है। क्लियर? यस सर। तो नेक्स्ट, स्मार्ट मटेरियल एक्चुएटर्स। स्मार्ट जहाँ पे वर्ड आ जाता है तो स्मार्ट मतलब जो किसी चीज़ को मतलब जिसमें लॉजिक्स और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जिसको बनाया गया हो ताकि कॉम्प्लेक्सिटी हमको ना फेस करनी पड़े, तो ऐसी जगह पे स्मार्ट वर्ड आ जाता है। जब कोई मेहनत ज़्यादा करता है ना तो उसका आउटपुट अपने को स्मार्ट दिखाई देता है कि हाँ ये बहुत मेहनत करके किसी चीज़ को बनाया है। तो अनलाइक द कन्वेंशनल एक्चुएटर्स, पुराने कन्वेंशनल एक्चुएटर्स जो होते हैं, द स्मार्ट मटेरियल एक्चुएटर्स टिपिकली बिकम पार्ट ऑफ द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसमें लोड बेरिंग का इस्तेमाल करने लग गया है। This is achieved by embedding the actuators in a distributed manner and integrating into a load bearing structure that could be used suppress vibration, cancel the noise and change shape. तो जब बेरिंग लगा देते हैं अपन किसी चीज़ में, तो आप एक इमेजिनेशन करो कि कुएं से आप बाल्टी से पानी खींच रहे हो तो घिर 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 करके घिर्री से आवाज़ आती है। उसी की जगह का आप बेरिंग लगा दोगे तो घर्षण कम हो जाएगा। बेरिंग जो है बॉल बेरिंग लगे रहती है ना उसमें, तो उस बेरिंग से अपना जो साउंड है वो भी कम हो जाएगा और अपने को ताकत भी कम लगेगा। तो सेम टू सेम स्मार्ट मटेरियल एक्चुएटर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी रहती है। लोड बेरिंग लगे रहता है जिससे अपना वाइब्रेशन कम हो जाता है। सप्रेस वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशन का कम होना, जो आवाज़ है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, नॉइस है, वो कम हो जाता है। और जो शेप है उसके में भी बदलाव आ जाता है। ऑफ द मैनी स्मार्ट मटेरियल एक्चुएटर्स, शेप मेमोरी एलॉयज़, पीजो इलेक्ट्रिक, ये PZT नाम लिखा हुआ है, मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव और इलेक्ट्रोहियोलॉजिकल लिखा है, फ्लूइड्स एंड आयन एक्सचेंज पॉलीमर्स आर मोस्ट कॉमन। तो ये 3-4 नाम में एक आध नाम याद करके आप स्मार्ट मटेरियल एक्चुएटर्स की 2-3 बड़ी बड़ी तारीफ करके इसको भी समझा सकते हो। क्लियर? अब स्मार्ट मटेरियल एक्चुएटर्स में जो ये नाम लिखे हैं, शेप मेमोरी और वगैरह वगैरह, इन सब के यहाँ पे और भी डिटेल दिए हुए हैं। सबसे पहला है तुम्हारा शेप मेमोरी एलॉयज़। एलॉयज़ बोलते हैं जो बहुत सारे धातु के मिश्रण से बनता है, अपन उसको एलॉय बोलते हैं, है ना। एलॉय आर एलॉयज़ ऑफ निकल एंड टाइटेनियम। इस पर स्पेसिफिकली 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, निकल का, और इसको निकल भी प्रोनाउंस करते हैं कई जगह, हम लोग निकल बोलते हैं, निकल एंड टाइटेनियम, दैट अंडरगो फेज ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू अ थर्मल फील्ड। सो इन सब चीज़ों को आप लोग एक बार गूगल करो और पढ़ो, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो। पीजो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव और एक्सचेंज पॉलीमर्स, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट? माइक्रो एक्चुएटर्स। कोई सवाल किसी को करना है? नो सर। बता दो ना सर, किसी को बोलना है क्या? सर थोड़ा दिखाएंगे इसको कहाँ उपयोग होता है? स्मार्ट मटेरियल एक्चुएटर्स का? हाँ सर। तो गूगल करेगा तो दिख ही जाएगा वो। मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव देखते हैं, अच्छा लग रहा है नाम इसका। ये है मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव एक्चुएटर और ये रिसर्च गेट वगैरह में इसकी फ़ोटो दी हुई है। और
एप्लीकेशन यहाँ पे टाइप कर देते हैं तो अपने को इसका उसका बना बनाया कुछ ना कुछ चीज़ दिख जाएगा कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो सबसे बढ़िया कहाँ पे दिख रहा है, नहीं डोमेन को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, देखना बस ये इलेक्ट जो मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव एक्चुएटर है उसका बस फ़ोटो दिखा रहा है, बाकी इसका कोई एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे कहीं लिखा होगा। जिस तरीके की ज़रूरत है उस तरीके का काम पड़ता होगा, दिखता ऐसा है ये। ठीक है, ओके यस जी। ये वाला एक काम का लग रहा है बट स्टिल नॉट। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है तुम्हारा माइक्रो एक्चुएटर्स। माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म। माइक्रो एक्चुएटर्स ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो मशीन्स, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, इसको मेम्स भी बोलते हैं अपन, MEMS। एंड माइक्रो सिस्टम्स आर द टाइनी मोबाइल डिवाइसेस being developed utilizing the standard microelectronics processes with the integration of semiconductors and machined micromechanical elements। अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसा एक्चुएटर लगा दिया जाए तो वो एक्चुएटर जो है एक्चुअल में माइक्रो एक्चुएटर्स है, जो साथ में आपके मोबाइल डिवाइस के साथ में काम करता है। इसमें बोल भी रहा है कि अगर किसी मोबाइल डिवाइस के साथ में, मोबाइल डिवाइस मतलब उसके साथ में अगर इसको लगा दिया जाए, मोबाइल डिवाइस अपने हाथ में जो मोबाइल है वो भी है, और ऐसी मोबाइल डिवाइस भी होती है जिसको अपन लेके कहीं जाते हैं ना, उसको भी मोबाइल डिवाइस बोला जाता है। तो उसको जब लगा दिया जाता है उसके साथ में, तो वो उसके साथ में ही उसका एप्लीकेशन बन जाता है और उसको साथ देता है उसका, ताकि उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। ठीक है, तो स्टैंडर्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस विद द इंटीग्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो जाहिर सी बात है जो सेमीकंडक्टर्स चिप होती हैं उसी में इस चीज़ का लगा के इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ योर माइक्रो एक्चुएटर्स। ठीक है, तो तुम्हारा सेंसर और एक्चुएटर जो है यहाँ पे समाप्त होता है। तीसरा और आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, माइक्रो कंट्रोलर, वो शुरू होने वाला है। तो माइक्रो कंट्रोलर हम लोग ने इसके पहले भी पढ़ा था और अब फिर से पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, कोई डाउट है एक्चुएटर्स में किसी को तो पूछ सकता है।